वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने जो विविध जो प्रश्नमाला 3 अपनी जो चल रही है क्लास 12th की जो मैट्रिसेज है जो आव्यूह अपन पढ़ रहे थे, इसके जो विविध जो प्रश्नावली थी उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, शुरुआती क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज अपन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 से आज जितने भी विविध के क्वेश्चन रह गए हैं आज इस प्रश्नावली को कंप्लीट ही अपन कर लेंगे। तो देखिए बात करते हैं भाई प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ भाई? तो प्रश्न नंबर 6 क्या है कि ए अपने पास में एक आव्यूह है और उसने बोल दिया कि ए डेस ए किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पूरा लिखा नहीं है, पूरा आपके पास बुक के अंदर लिखा हुआ है। मैं केवल और केवल क्या करूंगा, इनका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, अरे शॉर्ट में मैंने लिख लिया है कि क्वेश्चन क्या है, अरे बस हिंट अपने को मिल जाए, बाकी क्वेश्चन आपके पास में है ही। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, ए मेरे को दे दिया और किसका मान पूछा भाई, एक्स वाई जेड का, और इसने कंडीशन ये दी थी ना भाई ए डेस ए बराबर आई है। तो पहले बताओ ए डेस ए बराबर आई है, उसने बोल दिया कि ए डेस ए बराबर क्या है भाई, आई है। तो ए डेस आपको पता है, ए डेस कैसे करोगे, अरे ए डेस का मतलब ट्रांसपोज करना है, इस मैट्रिक्स का क्या करना भाई, ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो जो पंक्ति है उसको मैं क्या बना देता हूं भाई, स्तंभ बना देता हूं। ये जो पंक्ति थी मैंने इसको स्तंभ बना दिया। अरे रो को कॉलम बना देते हैं, एक्स वाई एंड माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई जेड। अरे ये तो करना आपको आता ही है ना। और ए अपने पास में है, अरे ए अपने पास में ये है ही, जो है वही है भाई 0 2 वाई जेड एक्स वाई और माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक है, बराबर में क्या है भाई, आई। तो आई का मतलब आपको पता ही होगा 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होती है अपनी इकाई आव्यूह होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब गुणा करता हूं, देखो पहले गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो गया। अरे पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, बात करते हैं आगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो गुणा करोगे तो 0 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं ना अपने को, चलो छोड़ ही देता हूँ, 0 लिखता नहीं हूँ मैं। गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई, एक्स वाई। गुणा करूंगा तो क्या आएगा भाई, माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो गुणा करोगे तो 0, माइनस का क्या आएगा भाई, एक्स जेड, और प्लस का क्या आ जाएगा भाई, एक्स जेड। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा ही सोल्व कर देता हूँ। अब इतना काम तो आपने कर लिया, गुणा करना और इतनी चीजें तो अपन ने पढ़ ली है प्रश्नावलियों में ही। अब जो विविध है यहाँ तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ भाई। अरे एक्स स्क्वायर कितना हो गया भाई, 2x स्क्वायर। यहाँ मेरे को कितना मिल गया, एक्स माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, इधर भी क्या मिल गया मेरे को 0। फिर क्या करोगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, गुणा करोगे तो 0, यहाँ आएगा एक्स वाई, यहाँ आएगा माइनस एक्स वाई, तो कितना हो गया भाई, 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बात करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो गया 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, वाई स्क्वायर, गुणा करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना मिल गया मेरे को, तो ये मिल गया 6y स्क्वायर। ठीक है, खत्म काम। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा भाई, 2yz मिल जाएगा। गुणा करोगे तो माइनस का yz मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, माइनस का yz। तो देखो अरे ये कितना हो गया, माइनस के 2yz, इधर क्या है भाई 2yz, तो गया कितना आ गया, 0 हो गया। ठीक है, ये लो 0। ठीक है, बात करते हैं तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 0, ये हो गया माइनस जेड एक्स और ये हो गया प्लस जेड एक्स, तो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। गुणा करोगे तो 2yz माइनस वाई जेड, तो यहाँ भी कितना आने वाला है, 0, सेम यही आएगा है ना। अब इसको इससे गुणा करोगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितने हो गए भाई, 3z स्क्वायर हो गए। सारे किस में हो गए भाई, प्लस में हो गए। सोल्व कर लीजिएगा, इधर कितना है भाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस अब तो केवल और केवल क्या करना है, जो दो आव्यूह है, ये जो दो आव्यूह वो क्या है भाई, बराबर है। यदि ये दोनों आव्यूह बराबर है तो आपको क्या करना है, संगत अवयवों की तुलना कर लेनी है। तो मैं तुलना कर लेता हूँ भाई, 2x स्क्वायर किसके बराबर हो गया भाई, अरे 2x स्क्वायर किसके बराबर हो गया भाई, 1 के बराबर हो गया। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, x बराबर हो गया कितना भाई, प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही इसके बराबर रखोगे, अरे 6y स्क्वायर बराबर 1, तो y स्क्वायर बराबर 1/6 और y बराबर कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही आपको z बराबर कितना मिल जाएगा भाई, प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ अपने को मान ही ज्ञात करना था किसका भाई, x y और z, और तीनों मान अपन निकाल चुके हैं। अरे है कुछ नहीं, केवल और केवल अपने को पता होना चाहिए था डेस क्या होता है और गुणा करना आना चाहिए। गुणा सही करोगे तो आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा। यदि गुणा में आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी इसमें गलत होने के कोई चांसेज नहीं है।
अरे पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 9। ये जो दोनों भाई इक्वेशन है, अरे प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 2 दोनों के दोनों सेम पैटर्न पर बेस है। देखो सेम क्वेश्चन है, बस दोनों में क्या करना भाई, अक्स का मान निकालना है। अब आप बोलोगे सर बीच में 8वां कहाँ गया, तो जो 8वां है अब आप खुद से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि उससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे आपको सिद्ध करवाने वाले, चाहे आप वहां से देख सकते हो। जो प्रश्नावली 3.3 में मैंने करवाया था शायद ना, प्रश्नावली 3.3 में था, 3.4 में था, तो उस तरीके के क्वेश्चंस अपने पास में थे, तो उनको आप सोल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। बात करते हैं भाई किसकी, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। तो देखो केवल क्या करना है, अरे इन तीनों को गुणा करने पर ये बोल रहा 0 आएगा। 0 मतलब कोई संख्या तो आ नहीं सकती, ये शून्य अवयव है। ये क्या भाई, शून्य अवयव है। अरे जब अवयवों को आपस में गुणा करोगे, अरे जब मैट्रिसेज को आपस में इंटू करते हो तो आपको पता है क्या आता है भाई, तो कोई मैट्रिक्स ही तो आएगी। अरे अवयव को गुणा करोगे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो कोई नई मैट्रिक्स ही तो अपने को मिला करती है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इसको सोल्व कर लेता हूँ, अपने आप मिल जाएगा मान। अरे मान अक्स का ही निकालना है, इसको हल करना, हल करने का मतलब किसका मान ज्ञात करना भाई, अक्स का मान ज्ञात करना है। तो पहले गुणा तो करो, तो मैं क्या करूंगा एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। चलो लिखा आप लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई। तो पहले मैं इन दोनों को गुणा करता हूं भाई, इसको और इसको गुणा करता हूं, इन दोनों को करता हूं। अरे ये पड़ा रहेगा, तो इसको इससे गुणा करोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई 1 प्लस कितना हो जाएगा, देखो गुणा कर लेता हूँ भाई, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ तो 1, या डायरेक्ट लिख ही देता हूँ मैं, सोल अलग कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जगह की बचत हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया भाई 6 हो गया, ठीक है। अब ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कितना होगा भाई 2 0 0 कितना हो गया भाई 2 हो गया। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो कितना हो गया भाई 0 2 2 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ये तो हो गया इधर, इधर देखो अपने पास कितना है भाई 0 2 अक्स बराबर इधर शून्य अवयव है। अब इसको फिर गुणा कर लीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बस इसको इससे गुणा करना भाई, तो गुणा करोगे तो कितना मिल गया मेरे को 0 प्लस 4 प्लस 4 अक्स बराबर कितना हो गया भाई 0 हो गया। अरे ये तो हो गया, अरे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो आप सही कर लीजिएगा, मैंने फटाफट थोड़ा सा सोल्व कर दिया है, ठीक है। अब ये तो 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब आपको पता है ये भी शून्य अवयव है, तो शून्य अवयव तो अवयव मैंने बना ली। इसमें देखो इसमें केवल एक अवयव हो तो इसमें भी केवल एक ही अवयव होगा, तो देखो बराबर रख दीजिए भाई 4 प्लस 4 अक्स किसके बराबर रख दीजिए भाई 0 के, तो अक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा -1। अरे शिफ्ट कर लीजिएगा, कितना हो गया भाई 4 अक्स बराबर हो गया -4, अक्स बराबर हो गया कितना -1, इसको बटा में ले लिया तो काम खत्म हो गया। सेम इसी तरीके से अपने को भाई करना है प्रश्न नंबर 9। तो बस थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा स्क्वायर अपने आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है और आराम से देखिएगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 7 हो गया, प्रश्न नंबर 9 हो गया, तो इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से देख करके अपने को जानना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं, अरे दिक्कत कुछ नहीं होती, बस कैलकुलेशन में लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण जो क्वेश्चन है वो अपना क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। बाकी आपको केवल और केवल गुणा करना आना चाहिए, उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, कुछ विशेष कुछ विशेष थोड़ी ना है इसमें। देखो इसमें भी ये सोल्व कर लेता हूँ पहले, तो गुणा करूंगा तो क्या आएगा, पहले देखो गुणा कीजिएगा, कैसे करूंगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो कितना हो गया भाई अक्स 0 -2, तो कितना मिल गया मेरे को अक्स -2, ठीक है। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कितना हो गया भाई 0 कितना हो गया -10, अरे 0 -10 0 तो कितना हो गया यहाँ पर -10, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 2x, कितना हो गया भाई 2x -5 -3, तो यहाँ मेरे को कितना मिल गया सोल्व करने पर, तो यहाँ मेरे को मिल रहा है 2x -8 मिल रहा है, ठीक है। और इधर अपने पास में क्या है भाई अक्स 4 और 1 बराबर क्या है, एक शून्य अवयव है, ठीक है। करते सोल्व, इसको भी करोगे भाई, इसको किससे गुणा करना बस इससे, अरे एक बार में ही खत्म हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, केवल एक ही अवयव आएगा तो गुणा कीजिएगा, तो गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करो तो कितना मिल जाएगा भाई अक्स स्क्वायर -2x, अक्स स्क्वायर -2x प्लस का चिन्ह, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई -40, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया 2x -8 ही हो गया। इधर अपने पास शून्य अवयव है जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव है, क्यों, क्योंकि इधर भी एक ही अवयव, तो इधर भी कितना अवयव होगा भाई एक ही अवयव होगा शून्य अवयव में। तो सोल्व करोगे तो कितना मिल गया मेरे को अक्स स्क्वायर, अच्छा ये तो गया भाई, तो अक्स स्क्वायर -48 है, इधर मेरे पास में क्या है भाई 0 है,
तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई 48। अब क्या करोगे, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो स्क्वायर हटा करके रूट लगाओगे, तो ये रूट कितना हो गया भाई 48। और 48 का रूट आपको निकालना आता ही होगा। अरे 48 का रूट निकाल लेना, जब सोल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई प्लस माइनस 48 का रूट कितना हो जाएगा भाई 4 रूट 3 हो गया क्या। अरे 48 को क्या लिख सकते हो भाई 16 गुणा 3। 16 का रूट तो मेरे को पता है कितना हो गया भाई 4, और अंडर 3 अंदर ही रह गया है। तो ये इसका क्या हो गया भाई सॉल्यूशन हो गया है। केवल और केवल x का मान निकालना था, तो कितना आ चुका है भाई प्लस माइनस 4 अंडर 3। तो प्रश्न नंबर 9 भी अपना कंप्लीट है। अब बात करूं भाई किसकी, प्रश्न नंबर 10 की। बाकी मैं बता दूं एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे नहीं जाते हैं और नहीं आगे अपने से पूछे जाएंगे, और बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले भी करवाया है। ठीक है, फिर भी एक बार इनको सोल्व करना तो अपनी जिम्मेदारी बनती है भाई कि एक बार सोल्व तो करें ना इनको। ठीक है, बाकी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, अरे ऐसा थोड़ी ना है कि अपने को केवल और केवल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे केवल वही देख करके जाना है। देखो नॉलेज लेना है तो नॉलेज हर एक चीज का होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो बात करता हूं इसकी। देखो ये क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन की पहले मैं बात कर लेता हूं। यहां क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि एक्स वाई और जेड तीन अपने पास कोई वस्तुएं हैं। एक्स वाई जेड क्या है भाई, तीन वस्तुएं हैं जिनको अपन क्या करते हैं, जो बाजार फर्स्ट और दो बाजारों में बेचते हैं। अरे पहला बाजार दूसरा बाजार इनमें बेचते हैं। ठीक है, अब इनमें बेचते हैं और ये बोल रहा है कि जो बिक्री है वो इस तरीके से दी हुई है, जो उत्पादन है वो इस तरीके से दिया हुआ है। अरे बिक्री जो उत्पादन है वो इस तरीके से उसने दिया हुआ है। अब क्या बोला है, क्वेश्चन बाद में करूंगा, पहले एक बार इसको समझ लीजिए। पहले ये क्या है, तो मैंने क्या बोला है कि तीन वस्तुएं थी अपने पास, कौन कौन सी भाई, एक्स वाई और जेड। अब इसने बोला कि इनके जो उत्पादन है, इनका जो उत्पादन है वस्तुओं का, देखो पहले बाजार में तो कितने बेचता है भाई, अरे जो बिक्री है, इनकी जो बिक्री है पहले बाजार में, तो पहले बाजार में जो अक्ष वस्तु है वो कितनी बेचता है भाई 10,000 वस्तुएं बेचता है। अरे मान लो कि ये पंखे हैं, ये कूलर है, और ये मान लो और कुछ ले लीजिए, ये मान लो ये पंखे हो गए, ये कूलर हो गए, और एक ये क्या मान लेता हूँ मैं फ्रीज मान लेता हूँ। अपने पास क्या है, पंखे कूलर और फ्रीज है, इनको बेचना है। तो देखो पहले बाजार में देखो पंखे तो कितने बेच दिए भाई 10,000 बेच दिए, कूलर कितने बेच दिए 2,000 बेच दिए, और जो फ्रीज है वो कितने बेच दिए भाई 18,000 फ्रीज बेच दिए। तो इस तरीके से उसने दिया भाई। और सेकंड बाजार में जब वो गया, ठीक है, तो उसके अंदर जो पंखे तो कितने बेच के आ गया भाई 6,000 पंखे बेच के आ गया, कूलर कितने बेच के आ गया भाई 20,000 कूलर बेच के आ गया, और फ्रीज कितने बेच के आया है 8,000 बेच के आया है। तो इस तरीके से उसने दिया हुआ है, ये जो बिक्री है वो दी हुई है। ठीक है, अब ये बोला, देखो इसने क्या बोला है, पहला क्या बोला है, एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई की लागत इतनी इतनी है। ये रुपए में है भाई, ये सभी के सभी किस में है भाई रुपए में, ये सभी के सभी किस में है भाई रुपए में है। रुपए, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपया। तो ये बोल रहा है कि उसकी कुल आय कितनी हुई। क्या पूछ रहा है भाई, कुल आय पूछा है, तो कुल आय में कैसे निकालूंगा। तो ये देखिए, अब मेरे को पता है, देखो यहाँ मेरे को ये दिया हुआ है कि लागत इतनी है 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए। ठीक है, तो कुल लागत ही, इसका मतलब क्या भाई, वो कुल लागत ही है कि कुल कितनी लागत उसके लग रही है। आय का मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2.5 रुपए है, अरे जो एक, इसका मतलब ये है कि एक जो पंखा है वो कितने रुपए का आता है भाई 2.5 रुपए का आता है। एक पंखा 2.5 रुपए का आता है, तो बेच के तो कितने आया भाई 10,000 बेच के आया, तो कितने रुपए आ गए, तो इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लेना भाई। अरे किससे, एक जो कूलर है वो कितने का था 1.5 रुपए का, तो 2,000 कूलर कितने का आ जाएंगे, गुणा कर लेना। और एक जो फ्रीज है वो कितने का आता है भाई 1 रुपए का आता है, तो 18,000 फ्रीज कितने के हो जाएंगे 18,000 के। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के उसका क्या आ जाएगा, उसकी लागत आ जाएगी, उसकी आय आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी जब गुणा करके जोड़ लोगे तो आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ उसने दिया हुआ था कि आव्यूह का प्रयोग करके ही सोल्व करना है, उसके अलावा सोल्व नहीं करना। ठीक है, तो आव्यूह के प्रयोग से मैं सोल्व करता हूँ, तो करता हूँ। देखो कैसे करोगे भाई, तो एक तरफ तो देखो मेरे को करना क्या है, बस आप तो इतना समझिए, इसको इससे गुणा करके जोड़ देना है, वही अपना उत्तर हो जाता। तो करता हूँ, देखो कर लेते हैं भाई। कितना है भाई अपने पास में, क्या है भाई 10,000, 2,000, 18,000, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। अरे मान लो इतनी इकाइयाँ बना रहा है, इनको इसकी लागत से गुणा कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। अरे टोटल आ ही जाएगा ना। तो इसको लिखना हमेशा कैसे है, मैंने बोला था इनको स्तंभों के रूप में लिखना है। अरे इसको पंक्ति के रूप में लिख दिया, तो दूसरे को किसके रूप में लिखना भाई, स्तंभों के रूप में लिखना। तो इसको ऐसे लिख लीजिए। तो कितना हो गया भाई, ये 2.5 रुपये, 1.5 रुपये, और कितना हो गया भाई 1 रुपये। बस सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व तो आपको करना आता ही है। कैसे सोल्व करोगे भाई, इसको इससे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
तो गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई 2500 हो गया क्या, 2500 क्या हो गया भाई 25,000 ही हो गया। अरे 10,000 को 2.5 रुपये से गुणा कर लो। अरे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको इससे गुणा कर लिया तो 25,000। इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3,500। अरे गुणा तो कर सकते हो ना, तो गुणा करके देख लेना, 3,500 है ना, 3,500। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना मिल गया मेरे को 18। अरे प्लस का चिन्ह तो आएगा ही आएगा। अरे इसको इससे गुणा कराऊँ मतलब एक ही आएगा, केवल एक ही पंक्ति आएगी। तो पहली पंक्ति को पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो इसको इससे प्लस ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया भाई 15, 25 6 150। ठीक है, कितना हो गया भाई 15,000। प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो 15 दूना 30,000। ठीक है, प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई 8,000। तो कर लीजिए टोटल करके इन दोनों को और जोड़ लेना। ठीक है, और प्रत्येक ही पूछता है, यदि वो क्या पूछता है भाई प्रत्येक बाजार का पूछता है। एक बार चेक ही कर लेता हूं मैं क्वेश्चन के अंदर क्या था भाई। ठीक है, प्रत्येक बाजार में पूछा है, उसके अंदर क्या पूछा था भाई प्रत्येक बाजार का। तो प्रत्येक बाजार में अब आप बता ही सकते हो, इनका टोटल कर लीजिए। अरे इनको बस क्या कर लीजिए आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 25 और 35 कितना हो गया भाई 60 हो गया क्या, 60 और 18 कितना हो गया 78,000 रुपये। अरे जोड़ बाकी तो आप कर लेना, यदि गलत भी हो जाए तो 3 3 6। ठीक है, 78,000 रुपये। और दूसरे बाजार से उसको कुल कितनी कमाई हुई, टोटल कितने रुपए लेकर के आया है। तो देखो कितना हो गया भाई 30,000 है, 15,000 है, 8,000 है। तो 30,000 और 15,000 कितने हो गए भाई 45 और 8 है, 45 और 8 कितने हो जाते हैं भाई 53,000। तो इसका मतलब पहले बाजार से तो कितने रुपए लेकर के आया है। अरे ये तो देखो पहला बाजार था, ये कौन सा बाजार था भाई दूसरा। तो देखो ये पहला बाजार है, ये दूसरा बाजार है। तो पहले बाजार से तो उसको कुल कितनी कमाई हुई भाई 78,000 रुपए की, और दूसरे बाजार से कितने रुपए की आई हुई है उसके 53,000 रुपए की। और टोटल पूछता तो मैं इन दोनों को भी जोड़ देता, तो ये हमारी क्या आ जाती टोटल आ जाती मतलब कुल। यहाँ किसकी पूछ रहा है भाई कि प्रत्येक बाजार में कुल कितनी आय हो रही, तो इतने रुपए की आय हो रही है। ऐसे ही आप इसको कर सकते हो, दूसरे को आप कर सकते हो। यहाँ अपने को क्या पूछा है, अरे प्रत्येक इकाई का लाभ इतना रुपए है, तो कुल लाभ उसने पूछा है। तो केवल और केवल इसी की तरह करना है कि यही आएगा भाई। अब की बार क्या कर लेना है, यहाँ पर 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे का मतलब मैं क्या बोलता हूँ भाई 0.5 रुपये। कितना हो गया भाई 0.5 रुपये। रुपये में बदलने के लिए क्या करोगे भाई 100 का भाग, तो 0.50 रुपये हो गए हैं। बस इनको गुणा करके जोड़ लोगे। अरे बस गुणा ये तो करना है, गुणा करके जो भी आपको मिलेगा वही आपका क्या मिलेगा भाई कुल लाभ मिलेगा। अब इतना सा काम तो आप कर ही सकते हो, तो इतना सा आप सोल्व कर लीजिएगा। मैं करवा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से अपने को दिया हुआ जो प्रश्न नंबर 11 है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। कई बार आप क्या करते हो भाई गलती कर देते हो। यहाँ इसने क्या बोला है कि एक आव्यूह है x, तो वो आपको ज्ञात करनी है यदि उसने कंडीशन क्या दे दी, इस आव्यूह को इस आव्यूह से गुणा करने पर ये आता है। अब आप ऐसे तो अपने मन से कुछ सोच ही नहीं पाओगे। अरे ऐसी कोई आव्यूह अपने मन से सोच सकते हो क्या जिसको इससे गुणा करने पर ये आ जाए। अरे गुणा तो ऐसे ही नहीं होते। अब ऐसे सोचने से पता चलेगा क्या, तो नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या करते हैं अपने मन से, देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, बाद में अपन एक तरीका और पढ़ेंगे इनको कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है बाकी। लेकिन इसमें तो कोई तरीका दूसरा तरीका कोई लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई 2 गुणा 3 क्रम की है, तो यहाँ नहीं लगेगा। बाकी जब 2 गुणा 2 क्रम की होती, 3 गुणा 3 क्रम की होती, ठीक है, और इधर भी मान लो वही उसी क्रम की होती, तो मैं क्या करता कोई दूसरा तरीका सोचता जो अपन प्रश्नावली 4 में पढ़ेंगे। अभी तो केवल और केवल आपको इतना समझना है कि जब भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं आव्यूह को आव्यूह से गुणा करने पर नई आव्यूह आती है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं एक आव्यूह अपने को पूछ लेता, गायब कर देता है, और वो अपने को ज्ञात करनी होती है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो समझ लीजिए, बड़े आराम से समझिएगा। अरे तीनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए, देखो बात करता हूं मैं प्रश्न नंबर किसकी भाई 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 में देखो इस जो अक्ष है इसका मेरे को पता नहीं है कि इसका क्रम कितना है। पहले तो आप इतना बताओ कि इसका क्रम कितना, तो मेरे को क्रम ही नहीं पता। अरे इस जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसका मैं ऑर्डर ही नहीं बता सकता। तो मैं अपने मन से क्या मान लेता हूं, इसका जो क्रम है, माना जो अक्ष है वो अपने मन से मान लूंगा। क्या मानूंगा, वो भी अभी मेरे को पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अक्ष का जो क्रम है वो कितना मान लेता हूं भाई m क्रॉस n मान लेता हूं। एक बार के लिए इसका क्रम मैंने कितना मान लिया भाई m क्रॉस n, ठीक है। और इसका क्रम आपको पता ही है, इसका क्रम कितना भाई 2 गुणा 3। इसका क्रम कितना है भाई 2 गुणा 3। तो बताओ
इसका क्रम, अरे x का क्रम तो क्या था भाई m गुणा n, और इसका क्रम कितना था भाई 2 गुणा 3। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये गुणा ही तब होंगे जब बीच वाले बराबर हो। अरे तभी गुणा हो पाएंगे ना। अरे ये आपस में गुणा कब होगा? अरे x और ये जो अवयव है वो आपस में गुणा कब होगी? पहले तो ये देखो, गुणा तभी होगी जब बीच वाले सेम हो, मतलब n का मान कितना हो भाई 2 हो। तो इतना तो समझ में आ गया हो, n का मान तो मेरे को मिल गया तुरंत। अब आप भाई ये बताओ कि इन दोनों को गुणा करने पर जो नई अवयव मिलेगी उसका क्रम कितना होगा भाई? उसका क्रम होगा m गुणा 3। अरे जो बच गया वो लिख लो, m और 3 बच गया, तो m गुणा 3 क्रम की होगी। लेकिन है कौन से क्रम की? इधर देखो कौन से क्रम की है भाई, 2 गुणा 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो बताओ ये समान है, मतलब स्तंभ 3 है, पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए भाई 2। तो इसका मतलब m का मान कितना है भाई 2 है। m का मान कितना है 2। इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि जो अक्ष है इसका क्रम कितना है भाई 2 गुणा 2। इसका क्रम कितना है, छोटा कर लेता हूँ भाई, मेरे को पता चल गया ना 2 गुणा 2 क्रम का है। अरे जो अक्ष है इसका क्रम कितना है भाई 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 क्रम की अपने मन से कुछ भी मान लो, ठीक है। 2 गुणा 2 मतलब 2 पंक्तियां है और 2 स्तंभ में, तो अपने मन से क्या क्या मान लेता हूँ भाई, ए बी सी और डी, बस हो गया। बस ए बी सी डी का मान निकाल के यहाँ रख दूंगा, तो वही अपनी अवयव क्या हो जाएगी भाई, अक्ष हो जाएगी। अब ए बी सी डी का मान निकालोगे कैसे, तो उसके लिए इसने दे ही रखा है, देखो रख देता हूँ यहाँ में, ठीक है। रख दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, रख दोगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी और डी, ठीक है। इधर अपने पास में क्या है भाई, गुणा में क्या है भाई, 1 2 3 4 5 और 6, बराबर में कितना है भाई, -7 -8 -9 2 4 6। तो हल करोगे तो कैसे करोगे, गुणा कीजिए। तो इनको गुणा कर लेता हूँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना हो गया भाई ए, अरे इसको इससे गुणा कर रहा हूँ तो a + 4b। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई 2a + 5b। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई 3a + 6b। ठीक है, खत्म। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करोगे तो कितना हो गया भाई c + 4d। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई 2c + 5d। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो गया 3c + 6d, बराबर कितना है भाई -7 -8 -9 2 4 6। बस अब कैसे भी करके इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व करना तो आपको आता होगा, प्रश्नावली 3.1 में ही थे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो याद कीजिए, जब दो अवयव समान होती थी तो इस तरीके के क्वेश्चन तो अपने प्रश्नावली 3.1 में ही अपन कर चुके थे। तो बड़ी आसानी से इसको भी सोल्व कर पाओगे। मतलब इसके बराबर तो क्या हो गया भाई -7, तो लिख दीजिएगा a + 4b बराबर कितना है भाई -7 है, और इसके बराबर कितना है भाई -8 है। 2a + 5b के बराबर कितना है भाई -8 है, और इसके बराबर -9। बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ना मेरे को, ठीक है। अब मैं इन दो समीकरणों से किसका मान निकाल सकता हूँ भाई, a और b का मान निकाल सकता हूँ। निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेता हूँ, इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई 2a, 2 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई 8b, 2 से गुणा किया तो -14। अब मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, घटा लेता हूँ। अरे घटा लेता हूँ, ये लो, तो ये गया, कितना मिल गया मेरे को, यहाँ से मिल गया, सॉरी 5b - 8b कितना हो गया -3b। इधर 14 में से 8 गया तो कितना मिल गया मेरे को 6, तो b बराबर आ गया -2। अरे केवल सोल्व ही किया है। अरे इक्वेशन तो आपको सोल्व करना आता ही है ना, समीकरण तो आपने सोल्व किए ही है, बचपन से सोल्व किए, 9वीं 10वीं क्लास से सोल्व करते आ रहे हो, ठीक है। तो b का मान मेरे को मिल गया, ठीक है। तो b का मान मिल गया, तो b का मान यहाँ रख देता हूँ, तो a का मिल जाएगा। देखो a, b का मान रखो -2, तो -2 × 4 कितना हो गया भाई -8 बराबर -7। a बराबर कितना हो जाएगा 8, इधर भेज दो तो 8 - 7 कितना हो गया भाई 1, ठीक है। तो मान मिल गया मेरे को, ठीक है। अभी तो किस किस का मान मिला, a का 1 और b का -2। अभी तो c और d रह गया, तो c और d निकालते मेरे को किसका मान मिल जाएगा भाई, ये जो अवयव है अक्ष है वो मेरे को मिल जाएगी। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आप क्या करोगे, इसके बराबर ही रख दीजिए, इसके बराबर रखोगे। अरे किसके बराबर, c + 4d, c + 4d किसके बराबर भाई 2 के बराबर, और ऐसे ये इसके बराबर 2c + 5d किसके बराबर भाई 4 के बराबर। बस सोल्व कर लीजिए। कैसे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो मेरे को दिख रहा है इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ मैं c को। तो c को बराबर करने के लिए मैं किससे गुणा कर देता हूँ भाई 2 से, तो 2 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा भाई 2c, 2 से गुणा किया तो 8 हो गया, 2 से गुणा किया तो 4 हो गया। मैं क्या कर लेता हूँ भाई माइनस कर लेता हूँ, ये गया, कितना आ गया मेरे पास में -3d, इधर कितना आ गया भाई 0, d बराबर आ जाएगा 0। अरे -3 गुणा में इधर आ गया तो बटा में 0 हो जाएगा। तो d का मान मेरे को कितना मिल गया भाई 0, और d का मान यहाँ रख देता हूँ, d का मान 0 रख दो तो c का मान कितना मिल गया भाई 2। अरे कैलकुलेशन है आपको चेक करनी है, बाकी एक बार मैं
0, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्या है, एक मिनट, हाँ बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है। अरे क्योंकि मैं इसमें चेक करके देख रहा हूँ कि ये मेरा जो आया वो सही आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, जो डी का मान आया और सी का मान कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो मैं, अरे डी का मान जब रखा 0 तो सी का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो मैं यहाँ रख के देख रहा था कि 6 आया कि नहीं आया। देखो सी का मान कितना रखा मैंने, 2, तो 3 दूनी 6 और डी का मान 0 तो 6 आ गया, तो आ रहा है। इसका मतलब अपना ये जो किया है वो बिल्कुल सही है। इतनी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता अपने को नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, है। आवश्यकता क्या नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने को ये अवयव अक्ष तो पूछा था, तो अवयव अक्ष अपने ये हो चुकी है, यही अपना क्या है भाई, आंसर है। तो इस तरीके से इसको क्या करना था भाई, सोल्व करना था। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। सारी चीज़ें यहाँ मिक्सअप हो गई। यहाँ मेरे को अक्ष भी अपने को सोचना था, न तो इसका क्रम दिया था, क्रम देता तो मैं ऐसे लिख लेता जो है, ठीक है, अपने मन से लिख लेता, लेकिन कुछ नहीं दिया, सब कुछ काम इसमें अपने को ही करना पड़ा है। अब अपन बात करते हैं भाई प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न 12 मैंने छोड़ दिया है, किसकी तरह भाई, प्रश्न नंबर 1। और जो विविध का है प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 मैंने करवाया था गणितीय आगमन सिद्धांत, उसी से उन प्रश्नों को सोल्व करना है। यदि फिर भी आपसे सोल्व नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसका मैं क्या बता दूंगा भाई, सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले। लेकिन आप सोल्व जरूर कीजिएगा, और यदि आ जाएगा तो अच्छी बात है, मेरे को सोल्व नहीं करवाना पड़ेगा, और यदि नहीं आता है तो आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा, तो मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले वही सोल्व कर दूंगा, या एक अलग से इसको छोटा सा वीडियो बना करके उसको अपलोड कर दूंगा। बाकी अपन बात करते हैं भाई किसकी, प्रश्न नंबर 13 की। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, ठीक है। अरे जो आपके पास में क्या आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई प्रश्न नंबर 13, 14, 15, 14 मैंने गायब कर दिया, लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगा, ठीक है। अभी आप ऐसा देखिए कि ए बराबर उसने दे दिया, a² बराबर i बोल दिया, तो इसने बोला कि निम्न में से जो कौन सी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो बात करूं a², अरे उसने बोला है ना, क्या बोला है कि a² बराबर i है, तो पहले मैं a² निकालता हूँ, a², तो a² मतलब इसको कितनी बार गुणा करना है भाई, 2 बार गुणा करना है, एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, तो 2 बार गुणा करता हूँ। तो गुणा करूंगा तो इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो गया भाई, α² प्लस बीटा गामा, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, एल्फा बीटा माइनस एल्फा बीटा कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अपन बात करते हैं इसको इससे गुणा करोगे तो गामा एल्फा माइनस एल्फा गामा, एक ही बात है, कितना हो गया भाई, 0 हो गया। सोल्व तो कर ही सकते हो। इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई, बीटा गामा, क्या आ गया भाई, बीटा गामा प्लस α²। अच्छा सेम ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, α² प्लस बीटा गामा लिखो, चाहे बीटा गामा प्लस α² लिखो, बराबर में कितना भाई, आई का मतलब इकाई आयु है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आप ये देखो कि आप इसके बराबर ये रख दो, अरे बराबर ही तो है, तो बराबर है तो मैं रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ भाई, α² प्लस बीटा गामा बराबर क्या रख देता हूँ भाई, 1। अब ये जिसमें आपको दिखाई दे रहा है वही इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया है। आपको यदि -1 पहले दिखाई दे तो बराबर के पहले भी ले सकते हो इसको, तो -1 बराबर 0, ऐसा भी उसमें दिखाई दे सकता है। तो ये देख लीजिएगा कि जिसमें आपको ये दिख जाए α² प्लस बीटा गामा -1 बराबर 0 हो, वही कंडीशन इसकी क्या है, सेटिस्फाई करेगी, वही कंडीशन इसकी बिल्कुल राइट है। तो ये इसका आंसर हो गया है, बस इतना सा काम करना था। अब देखो एक मैं आपको बता दूं, प्रश्न नंबर 14 मैंने छोड़ा है, तो प्रश्न नंबर 14 क्या था वो मैं आपको बताता हूं। तो उसमें ऑप्शन में था कि निम्न में से कौन सी सममित है और कौन सी विषम सममित है, दोनों ही होनी चाहिए। कौन सी आयु सममित भी होती है, विषम सममित भी होती है, कौन सी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी होती है, इसकी सिमेट्रिक भी होती है, तो ये मेरे को बताना था। तो ऑप्शन में मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि जो नल मैट्रिक्स होती है, जो शून्य आयु होती है, वो होती है सममित भी और विषम सममित भी। आपको ध्यान रखना क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। अरे क्योंकि जो शून्य आयु है उसका, अरे शून्य आयु मान लो ये 0 0 0 0 2 गुणा 2 क्रम की है, कितना भी मान सकते हो आप। मैं क्या करके देखो, इसका डेस करूंगा, इसका डेस करूंगा तो 0 0 0 0 आया, मतलब अरे शून्य आयु का क्या किया मैंने, डेस वापस वो शून्य आयु आएगी, तो इसका मतलब ये सममित है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, वो डेस यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे माइनस कॉमन ले लिया तो 0 के तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 0 के तो फर्क पड़ेगा नहीं, 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, तो क्या हो गया, मेरे को ये मिल रहा है कि शून्य आयु का जो डेस किया मैंने तो खुद के माइनस के बराबर आ गया। अरे खुद शून्य आयु है तो खुद के माइनस के बराबर है। अरे शून्य आयु का यदि तुम डेस करोगे तो भी शून्य आयु है, और शून्य आयु का डेस करोगे
और शून्य अवयव को किससे गुणा कर लो भाई, माइनस से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही आते हैं। इसका मतलब जो शून्य अवयव वो सममित भी होती है और विषम सममित भी होती है, दोनों होती है, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो भी है देख लेना। ठीक है, कौन सा शून्य अवयव वाला, बी है, सी है, जो भी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर का और इस प्रश्नावली का भी अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी अपने को सोचना पड़ेगा, कोई गलती अपने को नहीं करनी है। कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ काम में आने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बता दूंगा। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में इसने क्या बोला भाई, इसने बोला कि ए एक वर्ग अवयव है, मैंने लिखा नहीं है, बाकी इसने लिखा हुआ है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ए है एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव मतलब जिसमें पंक्तियां और स्तंभ की संख्या समान होती है, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ, 3 पंक्ति तो 3 स्तंभ, ऐसा है। ठीक है, तो बात करते हैं ए स्क्वायर बराबर ए है, मतलब उसका स्क्वायर करोगे तो भी वापस वही आएगा। अरे किसी भी अवयव, जो अवयव ए ऐसी है कि उसका स्क्वायर करने पर वापस वही अवयव आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूछा कि इसका मान बताओ, तो सोल्व कर लेता हूँ। केवल और केवल सोल्व करूंगा तो मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो सभी को पता होगा भाई, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही तो होता है। और माइनस का कितना पड़ा है भाई, 7 है। बस सोल्व कर लो कितना आता है, ये मेरे को बताना बस कैसे भी। तो मैं सोल्व करूंगा, तो आई क्यूब मतलब, अरे आई को मैंने बोला था आई को आई से गुणा कर लो चाहे कितनी बार, तो क्या आता है भाई, आई ही आएगा। ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अरे जैसे मैंने बोला था ए आई बराबर क्या आता है भाई, ए ही आता है कि इकाई अवयव को किसी से भी गुणा करो वापस वही अवयव मिल जाती है। मैंने बोला था बी को आई से गुणा करूंगा तो बी आएगा, यदि आई को आई से गुणा करूंगा तो ये आई ही आएगा। ठीक है, मतलब आई को कितनी बार गुणा कर लो, आप तो इतना ध्यान रखो, इकाई अवयव को कितनी बार गुणा कर लो, इकाई अवयव ही मेरे को मिला करती है। तो आई का क्यूब कितना हो गया भाई, आई हो गया, 3 जो है वो पड़ा रहेगा। और आई का स्क्वायर अभी मैंने बता दिया, आई को आई से गुणा करने पर क्या आता है भाई, आई गुणा में क्या है भाई, ए है, 3 है, आई है। ए का स्क्वायर इसने दे ही रखा है कि ए का स्क्वायर करने पर वापस मेरे को क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। ए क्यूब को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर इंटू ए, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, अरे ए स्क्वायर इंटू ए ही तो हो गया। अरे ए क्यूब का मतलब ए को कितनी बार गुणा करना है भाई, 3 बार गुणा करना है। ए को कितनी बार गुणा करना, 3 बार, तो ए स्क्वायर इंटू ए हो गया। और क्या पड़ा है भाई, माइनस का 7 है। ठीक है, पड़ा रहेगा अपना क्या जाता है, तो ये आई है जो आई पड़ा रहेगा। अब आपको पता आई को, अरे आई को ए से गुणा करने पर अभी मैंने बताया ए को आई से गुणा करोगे तो ए ही आएगा, तो ए को आई से गुणा करोगे तो ए ही आएगा। 3 तो ये बाहर है। ठीक है, 3, अरे वही आ गया, ए को आई से गुणा करोगे तो ए ही आएगा। ए का स्क्वायर आपको पता है, ए का स्क्वायर क्या होता है, ए ही होता है। अरे ए का स्क्वायर करने पर वापस ए ही आ रहा है, ये अवयव ऐसी है, हर बार नहीं होता भाई, ये अवयव स्पेशल थी। ठीक है, ऐसी अवयव को मैं आपको बताता हूँ, वर्ग सम अवयव भी बोला करते हैं, जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसने हिंट दिया है यहाँ पर, ताकि आपको कहीं आगे जब कंपटीशन एग्जाम्स दो तो आपके समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी आपको याद रखना है कि यदि किसी भी अवयव का स्क्वायर करने पर वापस वही अवयव आ जाए तो ऐसी अवयव को अपन वर्ग सम अवयव बोला करते हैं, कि स्क्वायर करने पर वापस वही अवयव आ गई है। ठीक है, तो बात करूँ मैं, ए का स्क्वायर किया तो वापस ए के स्क्वायर की जगह मैं वापस क्या लिख देता हूँ भाई, ए गुणा में ए है, माइनस 7 है। तो और ए गुणा ए करोगे तो आपको फिर क्या मिलेगा भाई, ए स्क्वायर मिलेगा। अरे गुणा ए स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया भाई, 6a प्लस कितना है भाई, आई है, और माइनस कितना है भाई, 7 है। अब फिर देखो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर फिर ए हो गया। ठीक है, ए का स्क्वायर फिर आप अगली लाइन में लिख देना भाई, ए का स्क्वायर फिर ए हो गया, 6a और ए के कितना हो गया भाई, 7 है। तो 7 से 7 तो गया, बच गया क्या, आई बच गया। अब जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा आई जिसमें है, तो वही अपना क्या हो गया, इसका एक्यूरेट आंसर हो गया है। और इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है वो भी क्या हो जाती है भाई, खत्म हो जाती है। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3, इसके जो भी आपको डाउट्स लगे तो उनको आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। आपको सोल्व करना है, 2 दिन का समय मैं दे रहा हूँ, 2 दिन बाद में मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा मंडे से। ठीक है, तो 2 दिन में आप सोल्व कर लीजिएगा जो भी आपके डाउट रहता है। अरे सैटरडे और संडे में आप पूरी इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, प्रश्नावली 3.1 से लेकर के विविध तक जो भी आपके डाउट रहे, एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो। क्वेश्चन वैसे मैंने सारे करवाई रखे हैं, यदि आपके एग्जाम्पल में कोई डाउट रहता तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से डाउट क्लास ही आपकी ले लूँगा। यदि आपके कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को लगेगा कि 5-7 आपके क्वेश्चन है, डाउट है, तो मैं क्या करूँगा, उनको एक ही वीडियो
वीडियो लेक्चर में आपको करवा दूंगा। यदि डाउट नहीं रहेंगे तो मंडे से मैं नई जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली नंबर 4 उसकी मैं शुरुआत करने वाला हूँ, और उसका जो वेटेज है भाई बहुत ज़्यादा है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 7-8 नंबर की आने वाली है। यदि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात कर लीजिए तो 7-8 नंबर का उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब भी मैं अपलोड करूंगा प्रश्नावली 4। मतलब मैंने आपको बता दिया मंडे को अपलोड किया जाएगा। 2 दिन आपके पास इसलिए है कि प्रश्नावली 3 का आप एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लो, ताकि आगे वाली प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं हो। अरे ये जो अच्छे से आ गई, अरे मैट्रिक्स आ गई तो डिटरमिनेंट्स भी थोड़ी सी समझ में आएगी, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, वरना आप कंफ्यूज हो जाने वाले हो। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है तो कर लीजिएगा। और प्रश्नावली जो 2 है उसको भी आपको एक बार, यदि आप अरे जिन्होंने इसका रिवीजन कर लिया तो प्रश्नावली 2 और 1 है वो मैंने आपको करवा दिया, तो उनको भी आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 4 के साथ।